हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 का। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि शुरू में आप वीडियोस 10, 15, 20 सेकंड ही देखते हैं, तो इससे आपका भी टाइम वेस्ट होता है और मेरे वीडियो का रेटिंग भी खराब होता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जब भी आप देखते हैं तो वीडियोस को पूरा जरूर देखिए। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण। देखिए, जब भी दो चालकों को जोड़ा जाता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक चालक गोला है ए और एक हमारे पास चालक गोला है बी। दो चालक गोला है, ठीक। इस चालक गोले पर हमने एक आवेश दे रखा है, प्लस का आवेश दे रखा है इसको, और कितना आवेश दे रखा है, प्लस का Q1 आवेश दे रखा है। ठीक है, जो हमारे पास चालक गोला है बी, इसको हमने Q2 आवेश दे रखा है, प्लस का इस पे आवेश दे रखा है Q2। क्लियर है? चलिए, दोनों का साइज अलग अलग है, दोनों गोले का साइज जो है वो डिफरेंट है। ठीक, इसको अगर Q1 आवेश देंगे तो इसका विभव हो जाता है V1, और इसको Q2 आवेश देने पर इसका विभव हो जाता है V2। और ये लेट कर लेते हैं, ये मान लेते हैं हम कि लेट कर लिया कि V1 जो है वो ग्रेटर है V2 से। ठीक ना, मतलब एक गोले का जो विभव है वो बी गोले के विभव से क्या है, ज्यादा है। अब हम क्या करते हैं कि अगर इन दोनों चालक गोले को एक तार के द्वारा जोड़ा जाता है, ये क्या हमारा एक तार है, अगर एक तार के द्वारा इन दोनों चालक गोलों को आपस में जोड़ देंगे, या दोनों को आपस में टच करा देते हैं, दोनों को आपस में कांटेक्ट में ला देते हैं, या दोनों को एक वायर के द्वारा जोड़ देते हैं, दोनों कंडीशन में सेम फिनोमेना होगा। तो जैसे एक वायर के द्वारा हम जोड़ देंगे दोनों चालक गोलों को, तो क्या होगा कि इनके बीच आवेशों का आदान प्रदान होगा। क्या होगा? आवेश एक गोले से दूसरे गोले में ट्रांसफर होगा। अब बात आती है कि आवेश किस गोले से किस गोले की तरफ प्रवाहित होगा। तो हमेशा आपको एक बात याद रखना चाहिए, एक पॉइंट जो है नोट आप हमेशा याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आवेश हमेशा प्लस आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करता है। क्या याद रखना आपको? हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करता है, हमेशा प्लस का आवेश। और ऐसे ही जो हमारा ऋणात्मक आवेश है, ऋणावेश हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ मूव करता है। तो जब इन दोनों कंडक्टर को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने से क्या होगा कि V1 का विभव ज्यादा है, V2 का विभव कम है, तो इसका मतलब एक आवेश जो है वो V1 से गति करेगा V2 की तरफ। क्या होगा? V1 से गति करेगा V2 की तरफ, मतलब A से B की तरफ गति करेगा। क्यों? क्योंकि A का विभव ज्यादा है, B का विभव कम है। हमने ऐसा ही यहां पे लेट किया। अगर यहां पे लेट करते कि V2 ज्यादा है, V1 कम है, तो आवेश जो है को B से A की तरफ मूव करता। क्लियर है? तो होगा क्या? आवेश Q आवेश जो है A से B की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव आवेश। अब आप समझ रहे हो कि सर पॉजिटिव आवेश तो मूव ही नहीं करता। पॉजिटिव आवेश किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होता है, और प्रोटॉन तो मूव नहीं करता है। तो हम यहां पे ये कहेंगे, इसका मैकेनिज्म ये होगा कि जब A से B को आवेश मूव करे पॉजिटिव आवेश, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव आवेश मूव करने का मतलब है कि B से A की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होगा। जब यहां से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि निम्न विभव पे है ये उच्च विभव पे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो B से A की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही B से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से ट्रांसफर होता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो एक प्लस का चार्ज बचेगा यहां पे, और यहां पे जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये आके एक पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। तो यहां से एक पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा,
यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज जाएगा और यहां से 2 पॉजिटिव चार्ज क्या जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहां से पॉजिटिव चार्ज गायब होता है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट होता है। तो इस वे में हम कह सकते हैं कि ए से बी की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, ये आवेश का स्थानांतरण कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और लिखता हूं, आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब दोनों का विभव समान ना हो जाए। ठीक ना? आवेश का प्रवाह तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान ना हो जाए, और जैसे आवेश का स्थानांतरण होगा, मान लेते हैं लास्ट में अंतिम विभव जो उसको उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें कैलकुलेट करना है कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, इसका कॉमन विभव कितना है, और इस स्थानांतरण की प्रक्रिया के दौरान कितना एनर्जी लॉस हुआ, कितना एनर्जी यहां पे नष्ट हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, डेरिवेशन करते हैं। मान लेते हैं, माना ए का विभव या ए पर आवेश, या ऐसे लिखते हैं, माना ए तथा बी पर आवेश क्रमशः Q1 प्लस Q1 व प्लस Q2 है, तथा विभव क्रमशः V1 व V2, ब्रैकेट में लिख दो, V1 इज ग्रेटर देन V2 है। ठीक ना? दोनों आवेशों के बीच, दोनों चालक गोलों के बीच आवेश का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए, और जैसे बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में इसका उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे। ठीक ना? आवेश प्रवाह तब तक होगा, ऊपर लिख दे, वही लाइन लिख देना, आवेश प्रवाह के खत्म होने पर दोनों गोलों का उभयनिष्ठ विभव, इसको हम कॉमन भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉमन कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। ठीक ना? उभयनिष्ठ विभव, तो उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा, दोनों का सेम विभव होगा, इसका विभव भी v हो जाएगा, इसका विभव भी v हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही दोनों का विभव बराबर हो जाएगा तो आवेश का स्थानांतरण बंद हो जाएगा, आवेश प्रवाहित होना बंद हो जाएगा, अब दोनों पे बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक ना? तो इस कंडीशन में इसका कॉमन विभव v बराबर हो जाएगा। v निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा हम यूज करेंगे, v नो डेट c इज इक्वल टू q अपॉन v, देन v इज इक्वल टू q अपॉन c, और लेट कर लेते हैं, इसकी कैपेसिटी C1 है और इसकी कैपेसिटी जो है C2 है, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2 है। तो उस कंडीशन में विभव v बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Q अपॉन C, Q का मतलब कुल आवेश और C का मतलब कुल धारिता। तो दोनों का कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस Q2, इस पे Q1 आवेश था, इस पे Q2 आवेश था, टोटल आवेश कितना हो गया, Q1 प्लस Q2, एंड कुल धारिता, इसका धारिता C1, इसकी धारिता C2 है, तो C1 प्लस C2 क्या जाएगा, C1 प्लस C2, बट वी नो डेट Q इज इक्वल टू होता है CV, Q इक्वल टू क्या है CV, तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बराबर हो जाएगा C1V1 एंड Q2 बराबर क्या जाएगा C2V2। तो यहाँ पे Q1 की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, V बराबर हो जाएगा, Q1 की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो ये सिंपल सा हमारा क्या जाएगा, एक फॉर्मूला जाएगा किसके लिए, कॉमन विभव के लिए, जब दोनों का विभव कैसा हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, कितना आवेश स्थानांतरित हुआ ये नोट कर लेना पूरा सारा पॉइंट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए अब यहां पे हम क्या करते हैं,
इसका निकालेंगे आवेश माना एक गोले पर अंतिम आवेश Q डैश है। मान लेते हैं कि जब इसमें आवेश का स्थानांतरण हुआ तो उसके बाद Q1 से आवेश कितना हो गया, Q1 डैश हो गया, Q1 डैश हो गया। तो आवेश प्रवाहित आवेश की मात्रा, कितना आवेश प्रवाहित हुआ वो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे प्रारंभिक आवेश, क्योंकि हमें पता है कि ए गोले से बी गोले में आवेश प्रवाहित हुआ, मतलब ए पे ज्यादा था, मतलब Q1 ज्यादा था किससे, Q1 डैश से। तो कितना आवेश प्रवाहित हुआ, जब आवेश प्रवाह हुआ तो क्या जाएगा Q1 में से हम क्या करेंगे Q1 डैश को माइनस कर देंगे। यहां पे आपको एक चीज याद रखना है कि विभव बराबर होगा, आवेश बराबर नहीं होगा। क्या होगा, विभव बराबर होगा, आवेश बराबर नहीं होगा। ठीक है ना। अगर गोलों का साइज क्या है, अलग अलग है। अगर गोलों का साइज बराबर है तो उस कंडीशन विभव भी बराबर होगा और आवेश की मात्रा भी बराबर होगा, जब C1 और C2 बराबर होगा तो। क्लियर है। तो इस कंडीशन में प्रवाहित आवेश की मात्रा हो जाएगा Q1 प्रारंभिक आवेश माइनस अंतिम आवेश। प्रारंभिक आवेश में से अंतिम आवेश को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एंड प्रारंभिक आवेश Q1 बराबर C1 V1, कितना है C1 V1 माइनस अंतिम आवेश के लिए धारिता तो उतना ही रहेगा, धारिता में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अंतिम आवेश में विभव चेंज होगा। विभव कितना हो गया, V हो गया। देन हम Q1 डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं C1 V। क्या लिख सकते हैं, C1 V। तो यहां से C1 कॉमन आ जाएगा हमारा, और V1 का वैल्यू तो नहीं है, V1 रख देंगे, V का वैल्यू रख देंगे यहां से V1 C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसका से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C1, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे C1 V1 प्लस V1 C2 माइनस, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय क्या जाएगा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2। Is it clear? No. You can see here C1 V1 and C1 V1, ये प्लस माइनस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट हो जाता है तो यहां पे हमारे पास बचेगा C1 और ब्रैकेट में बचेगा V1 C2 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, यहां से कॉमन आएगा C2, तो C2 कॉमन है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2। तो यह जाएगा आवेश, प्रवाहित आवेश की मात्रा डेल्टा Q। क्या आ जाएगा डेल्टा Q, मतलब A से B में कितना आवेश स्थानांतरित हुआ, उस आवेश की मात्रा को अगर निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में V1 माइनस V2। क्लियर है। तो ये एक सिंपल सा डेरिवेशन हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अगर हमें निकालना है कि इसमें आवेश जब स्थानांतरित हुआ तो आवेश स्थानांतरण की प्रक्रिया में ऊर्जा कितना हानि हुआ, ऊर्जा में कितना लॉस हुआ, ठीक ना, वो देखते हैं। फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि एनर्जी लॉस क्यों हो रहा है, इसमें एनर्जी लॉस क्यों होगा, ठीक ना। तो ऊर्जा में हानि, कितना हानि हुआ, ठीक है। तो दो कंडीशन में, प्रारंभ में ऊर्जा निकालेंगे कि प्रारंभ में कितना ऊर्जा है, बाद में कितना ऊर्जा है। प्रारंभ में मतलब आवेश प्रवाह से पहले, आवेश प्रवाह से पहले कंडीशन में ए गोले की ऊर्जा, ए गोले के पास कितना ऊर्जा है वो दिखा देते हैं U1 से, और U1 इज इक्वल टू जो हाफ ऑफ C1 V1 का स्क्वायर, कितना जाएगा C1 V1 का स्क्वायर। ऐसे ही बी गोले का विभव, सॉरी बी गोले की ऊर्जा
U2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर, है ना। कुल ऊर्जा कितनी है? कुल ऊर्जा है U1 प्लस U2, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, U1 प्लस U2 एंड ये जो हाफ ऑफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर। क्लियर है? इतना समझ में आ गया कि पहले गोले पर कितना ऊर्जा संचित है वो निकाल लिया हमने, दूसरे गोले पर कितना ऊर्जा संचित है वो निकाल लिया हमने। कुल ऊर्जा कितना हो गया सिस्टम के पास? ये हो गया हाफ ऑफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब निकालेंगे आवेश प्रवाह के बाद। सेकंड पॉइंट निकालेंगे आवेश प्रवाह के बाद। ठीक है, जब आवेश प्रवाहित हो गया, जब दोनों का विभव बराबर हो गया, इसमें से डेल्टा क्यू आवेश इसमें चला गया, जाने के बाद दोनों का विभव बराबर हो गया, और जैसे विभव बराबर हो गया तो उस कंडीशन में इसके पास कितना एनर्जी है वो निकालेंगे। तो आवेश प्रवाह के बाद ए गोले की ऊर्जा या ए चालक गोले की ऊर्जा, यहां पे गोले की जगह हम संधारित्र भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? ए गोले की ऊर्जा ये हो जाएगा U1 डैश, किसे रिप्रेजेंट करेंगे? U1 डैश, और U1 डैश इज इक्वल टू जाएगा हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर, क्योंकि दोनों का विभव बराबर, जो इसका विभव भी V हो जाएगा, इसका विभव भी V हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर। और B गोले की ऊर्जा ये जो U2 डैश इज इक्वल टू हाफ ऑफ C2 V का स्क्वायर। समझ में आ गया? कुल ऊर्जा U इज इक्वल टू जाएगा हाफ ऑफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे तो हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर क्या जाएगा, इसमें से कॉमन है जाएगा। यहां पे समझ आया ना V क्यों लिया हमने? V इसलिए लिया क्योंकि जब आवेश प्रवाहित हुआ, एक गोले से B गोले में चला गया, तब तक होता रहा जब तक कि दोनों का विभव बराबर नहीं हुआ। अब दोनों का विभव जब बराबर हो गया तो उसको हम उभयनिष्ठ विभव कह रहे हैं, और उभयनिष्ठ विभव दोनों का हमने क्या माना है? V माना है। तो इस कंडीशन में दोनों का विभव क्या रहेगा? समान रहेगा। क्लियर है? अच्छा, ऊर्जा में हानि या ऊर्जा ह्रास, आवेश पुनर्वितरण के दौरान ऊर्जा का ह्रास या हानि, ठीक है, कितना लॉस हुआ है एनर्जी वो निकालेंगे। तो डेल्टा यू, एनर्जी लॉस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा यू से। और डेल्टा यू बराबर क्या होगा? प्रारंभिक ऊर्जा में से अंतिम ऊर्जा को घटाएंगे या अंतिम ऊर्जा से प्रारंभिक ऊर्जा को घटाएंगे। तो हम यहां पे क्या करें कि एनर्जी लॉस हो रहा है ना, जब एनर्जी लॉस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि पहले ऊर्जा ज्यादा थी, बाद में ऊर्जा कम हो गई। तो पहले ऊर्जा ज्यादा है, बाद में ऊर्जा कम है, तो इसका मतलब एनर्जी लॉस निकालने का मतलब क्या है कि प्रारंभिक ऊर्जा में से हम अंतिम ऊर्जा को माइनस करेंगे। तो यहां पे प्रारंभिक ऊर्जा कितना है? U माइनस अंतिम ऊर्जा कितना है? U डैश। ठीक है, U में से U डैश को माइनस कर देंगे एंड दैट इज इक्वल हाफ ऑफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा हाफ ऑफ C1 प्लस C2 एंड V स्क्वायर। ठीक है, इसमें से कॉमन आ जाएगा 1/2, सब में से कॉमन ले लो। ठीक, तो यह हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर। क्लियर है? सिंपल। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं V का वैल्यू रख के। इसको मिटा देता हूं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। V का वैल्यू रख देंगे। V का वैल्यू देखना पीछे अगर नोट करा होगा आपने, ठीक है ना, तो वीडियो को रिमाइंड करके भी देख सकते हैं। तो यहां पे यह जाएगा हाफ ऑफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और यहां पे V का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और V का वैल्यू आपको याद होगा तो यह है C1 V1 प्लस C2 V2
डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका क्या है स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करना है अब हमें, तो हाफ ऑफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2, ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, मिटा देता उसको भी, ठीक है, नोट कर लेना इसको भी आप। C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 एंड डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला हमने यहां पे यूज कर दिया। C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, एक C1 प्लस C2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा C1 प्लस C2 और इसके डिवाइड में 1 ले लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या जाएगा C1 प्लस C2, देन हाफ ऑफ ये जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, इसका से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C1 प्लस C2 एंड माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 एंड डिवाइडेड बाय आपका C1 प्लस C2 हो जाएगा। क्लियर है, C1 प्लस C2 इसके साथ ले लेते हैं तो हाफ ऑफ 2C1 प्लस C2 एंड इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ठीक है, इसके से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 C2 V1 V2 का स्क्वायर, ठीक है, और इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2। क्लियर है। अब देखिए कुछ टर्म से यहां पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, जो टर्म्स बचेगा इन सारे टर्म्स में देखना एक टर्म्स कॉमन है, वो कॉमन टर्म्स है C1 C2 एंड इसमें भी है C1 C2, तो C1 C2 क्या जाएगा इसमें से कॉमन आ जाएगा तो C1 C2 तो आ गया कॉमन 2C1 प्लस C2 और यहां पे ब्रैकेट में बचेगा, यहां पे बचेगा V1 का स्क्वायर प्लस यहां बचेगा V2 का स्क्वायर और यहां पे बचेगा माइनस का V1 सॉरी 2V1 V2। अगर इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला है, तो इसका मतलब है इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो इसी इक्वेशंस को अगर आगे एक्सटेंड करते तो ये जाएगा हमारा C1 C2 डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2 और यहां पे जाएगा V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा एनर्जी लॉस का, तो डेल्टा U इज इक्वल टू जाएगा C1 C2 डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया कि जब भी दो गोले को हम क्या करेंगे या दो संधारित्रों को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, तो जोड़ने के दौरान क्या होगा, इसमें कुछ आवेश प्रवाहित होगा और जब आवेश प्रवाहित होगा तो उस कंडीशन में इतना एनर्जी लॉस इसका होगा। क्लियर है, डेरिवेशन समझ में आएगा, सिंपल को डेरिवेशन है, ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, याद आपको रखना है कि प्रारंभ में ऊर्जा निकालेंगे दोनों गोलों की या दोनों संधारित्र की, अगर संधारित्र यूज करें तो दोनों संधारित्र की ऊर्जा निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जब आवेश का स्थानांतरण हो जाएगा तो उसके बाद की ऊर्जा निकालेंगे और प्रारंभिक ऊर्जा में से अंतिम ऊर्जा को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और माइनस करके जो भी टर्म्स बचेगा उस टर्म्स में v का वैल्यू रख देंगे और v का वैल्यू रख के पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारी ये इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां पे एनर्जी लॉस क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसमें एनर्जी लॉस होने का, और जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है।
ठीक है। तो यहां पे इसका आंसर जस्टिफाई करता हूं मैं आपको कि यहां पे जो एनर्जी लॉस होगा वो एनर्जी लॉस क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। तो देखिए, पहले इसके पास ऊर्जा है, इसके पास भी ऊर्जा है, ठीक है। हमने क्या करा, दोनों को आपस में एक तार के द्वारा जोड़ दिया, बहुत बढ़िया, जोड़ दिया, सही बात है, अच्छी बात है। जोड़ने के बाद क्या हुआ कि एक गोले से दूसरे गोले में आवेश का स्थानांतरण हुआ। तो एक गोले से दूसरे गोले में आवेश का स्थानांतरण होने का मतलब है कि यहां से मान लेते हैं डेल्टा क्यू आवेश कहां चला गया, इस वाले गोले में चला गया। कितना दूरी विस्थापित किया इसने, x दूरी विस्थापित किया। मान लेते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना x है, x दूरी विस्थापित किया। कितना आवेश, डेल्टा क्यू। इन दोनों गोलों के कारण यहां पे क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र भी बनेगा। और विद्युत क्षेत्र में इस आवेश को अगर डेल्टा x दूरी विस्थापित करेंगे तो कुछ हमें काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा, दोनों के विभव के अंतर के बराबर W इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू डेल्टा Q। इतना काम हमें करना पड़ रहा है। लेकिन ये काम कर कौन रहा है, हम तो नहीं कर रहे ना। हम इस गोले से आवेश लेके इस गोले को ट्रांसफर तो नहीं कर रहे ना। यहां पे एक्सटर्नल एजेंट का कोई रोल नहीं है। जब भी तार के द्वारा हम जोड़ रहे हैं तो स्वतः ए गोले से बी गोले में आवेश स्थानांतरित हो रहा है। तो मतलब ये जो काम है, ये काम हमारा निकाय कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, निकाय कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे, निकाय के द्वारा काम किया जा रहा है। और जब भी निकाय के द्वारा काम किया जाता है तो वो अपनी एनर्जी का यूज करता है। जब भी कोई सिस्टम काम करता है तो उस काम को करने के लिए, उस वर्क को करने के लिए वो अपने अंदर जो एनर्जी है, अपने अंदर जो ऊर्जा है, उसी ऊर्जा का यूटिलाइज करता है। तो अपनी अंदर की ऊर्जा का जब यूटिलाइज करेगा वर्क करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि उसके कुछ एनर्जी का जो पार्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जैसे वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा तो कुछ एनर्जी जो है उसका कम हो जाएगा, मतलब उसके एनर्जीज में कुछ लॉस होगा, वो इतना लॉस हो रहा है। अब ये जो काम किया जा रहा है, ये काम कहां जाएगा, कहां स्टोर होगा, तो ये काम स्टोर नहीं होता है, ये काम हमें दोबारा से मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो वर्क किया गया है, ये वर्क यहां पे हीट के फॉर्म में लॉस हो जा रहा है। किसके फॉर्म में, ऊष्मा के रूप में। यहां पे ये जो वर्क है, ये जो एनर्जी है, ये ऊष्मा के रूप में क्या हो रहा है, यहां पे लॉस हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब भी हम देखेंगे दोनों कंडक्टर को वायर के द्वारा अगर जोड़ेंगे हम, तो हम देखेंगे कि जो वायर है ये हमारा थोड़ा सा हीट करता है, गर्म होता है। तो ये गर्म होने का मतलब है एनर्जी लॉस हो रहा है। क्लियर है। तो एनर्जी क्यों लॉस हो रहा है, रीजन मैंने बताया, क्योंकि आवेश के प्रवाह के दौरान सिस्टम खुद काम कर रहा है। जब सिस्टम खुद काम करेगा तो एनर्जी लॉस होगा। क्यों, क्योंकि उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए उसने क्या करा, अपनी एनर्जी का यूज किया है। तो अपनी एनर्जी का अगर यूज करेगा तो एनर्जी लॉस होगा। और ये जो काम किया है, ये जो एनर्जी लॉस हुआ है, ये लॉस किसके फॉर्म में हुआ है, हीट के फॉर्म में हुआ है। तो इसलिए इस एनर्जी को दोबारा से हम प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इतना एनर्जी हमारा लॉस हुआ है। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होगा। ठीक है, आवेश तब तक प्रवाहित होगा जब तक कि दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। जैसे ही विभव बराबर हो जाएगा, आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे, आवेश की मात्रा निकालेंगे कि आवेश कितना प्रवाहित हुआ है, कितना उसका प्रभाव हुआ है, और उसके बाद कितना एनर्जी लॉस हुआ है, ये निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलो न्यूमेरिकल नेक्स्ट टर्म्स में करते हैं। चलो, ये हो गया हमारा एनर्जी लॉस हो गया। बाकी ये लास्ट टॉपिक्स था। एक टॉपिक और करेंगे इसमें हम, ठीक है, संधारित्र वाले चैप्टर्स में एक टॉपिक और करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव या डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ क्या है, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से, और किस तरीके से वो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करता है। वो टॉपिक्स रह गए हैं, छोटा सा टॉपिक है, उसको 20 से 25 मिनट में हम उसको कवर कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पर और अपनी स्टडी को करते रहिए लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि ये लॉकडाउन के टाइम आपके स्कूल सारे सब कुछ बंद है और हम आपको रेगुलर जो है वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। किससे रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसीलिए आप अपने टाइम का सही से यूटिलाइज कीजिए। घर में 2 से 3 घंटा आप पढ़ाई करिए। ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं भी डिटेल से, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप यहाँ से अपनी प्रिपरेशंस कर सकते हैं फिजिक्स और मैथ की। ठीक है ना, इसके अलावा केमिस्ट्री के भी बहुत सारे चैनल्स हैं, वहां से केमिस्ट्री आप स्टडी कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के लॉकडाउन के दौरान अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशंस अपनी
कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ, और अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर देना वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।